Hello everyone. Today we will discuss permutation and combinations. Now, what is permutation and combination? It is a technique that is useful in determining the number of different ways of arranging and selecting objects without actually listing them. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर्स 1 to 10 होते हैं या 1 to 20 है या 1 to 50 हैं तो लिस्टिंग करना आसान हो जाता है। तो हम किसी भी जो हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ डिफरेंट वेज अरेंज करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए तो हम वो लिस्टिंग करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो डिजिट दी गई है वो काफ़ी बड़ी है तो हम उसे इस तरह से लिस्टिंग करके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इस टेक्निक परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये प्रिंसिपल कहता है कि if an event occurs m different ways or following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence is m cross m या m into n। ठीक है, इसे हम इस क्वेश्चन को से समझेंगे कि ये कैसे हुआ। Now you see Sumit has 3 pants और 2 shirts। सुमित के पास कितने पैंट्स हैं? 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। How many different pairs of a pant and a shirt can be dress up with? Can he dress up with? ठीक है, तो कितने पैंट्स हैं? 3 पैंट्स हैं। So let the पैंट्स आर, जो पैंट्स का सेट है उसमें हमने मान लिया कि P1, P2 और P3 3 एलिमेंट्स हैं और जो शर्ट का सेट है उसमें हमने मान लिया कि S1 और S2 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, डिफरेंट पेयर्स। हमें एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, किसका? शर्ट और पैंट का। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? ऑर्डर्ड जो पेयर बनता है, इसका ऑर्डर्ड पेयर किससे बनता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, तो हम क्या क्या हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है P1 S1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है P1 S2, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है P2 S1, चौथा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है P2 S2, फिर ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है P3 S1 और फिर हो सकता है P3 S2। आप कहेंगे कि आपका ऑर्डर्ड पेयर P1 P1 P2 P2 P3 P3 S1 S1 S2 S2 भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारा रिलेशन है उसमें वही एलिमेंट्स वही ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है जिससे कि एक आदमी पूरी तरह ड्रेसअप हो जाए। ओके, कंडीशन रिलेशन आर की क्या है? दैट ही कैन बी ड्रेसअप विद। अब केवल पैंट पहन के कोई भी ड्रेसअप नहीं हो सकता और केवल शर्ट पहनकर कोई भी ड्रेसअप नहीं हो सकता। ड्रेसअप होने के लिए उसे पैंट और शर्ट दोनों पहनना पड़ेगा, इसलिए जो हमारा रिलेशन है वो उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो वहां पर भी हम जानते थे कि रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 into 2 6। और अगर हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखें तो पैंट्स कितने थे? आप यहां ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हमारे पास निकल के आए? नंबर ऑफ पेयर्स निकल कर आए 3 into 2 = 6, जो इस डेफिनेशन को m क्रॉस m को सेटिस्फाई करता है।
तो आई थिंक आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया होगा। इसको मैंने थोड़ा सा रिलेशन वाले से भी रिलेट कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैंने दो काम करने की कोशिश की है, एक तो मैंने आपको रिलेशन और ऑर्डर्ड पेयर का दिखा दिया, वहाँ से भी रिलेट कर दिया, और अगर आप डायरेक्ट देखो तो भी आपको ये m क्रॉस n 6 आपको टोटल नंबर ऑफ 6 ये आपको पेयर्स मिल जाएंगे। सो आई थिंक you understood this. Now see, I have a question and this question says कि 4 लेटर्स के वो सारे नंबर्स पता करो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड के वो सारे नंबर्स पता करो जिनकी कुछ मीनिंग निकलती हो या ना निकलती हो। ओके, विद और विदाउट मीनिंग 4 लेटर वर्ड, ओके, कि वो सारे नंबर्स, यानी कितने टोटल 4 लेटर वर्ड्स बन सकेंगे विद मीनिंग से विदाउट मीनिंग्स के, अगर हम इस लेटर वर्ड के लेटर्स को यूज करें तो। ओके, और कंडीशन दी है वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, हमें वर्ड्स बनाने हैं इन 4 लेटर्स को यूज करके, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड आई हैव टू मेक, ठीक है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की बात करूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की बात करती हूं तो फर्स्ट बॉक्स में इन चारों लेटर्स में से कोई सा भी फिल किया जा सकता है। एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एन, टी सारे आ सकते हैं। तो इसके पास कितनी चॉइस हो गई, यहाँ पर एस भी आ सकता है 1 चॉइस, ई आ सकता है 2 चॉइस, एन आ सकता है 3 चॉइस और टी आ सकता है तो 4 चॉइस। तो कितने वेज हो गए इस बॉक्स फर्स्ट को फिल करने के लिए? आई हैव 4 वेज टू फिल इट, राइट। अब हम आते हैं सेकंड बॉक्स पर। अब सेकंड बॉक्स, एक नंबर हमने कोई सा भी SENT से एक नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो सेकंड बॉक्स कैन बी फिल्ड विद हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज। कितने वेज बचे हमारे पास? एक लेटर हमने यूज कर लिया, बचे कितने लेटर्स? 3 लेटर्स, तो हमारे पास 3 वेज हो गए, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पर S भर दिया तो बचा E, N और T, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके पास चॉइस हो गई 4 और इसके पास चॉइस हो गई 3। इसी तरह इसके पास कितनी, अगर मैंने S और T यहाँ भर दिया तो इसके पास कितनी चॉइस बची? 2 और इसके पास कितनी चॉइस बची? 1। सो थर्ड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, ठीक है ना। और इसी तरह फोर्थ बॉक्स कैन बी फिल्ड, कितनी तरीके से ये भरा जा सकता है? फोर्थ बॉक्स, दिस कैन बी फिल्ड इन 1 बॉक्स, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर बचा है। तो जब एक ही चॉइस है, मान लीजिए हमारे पास पहनने के लिए एक ही शर्ट है, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह फोर्थ वाले में फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर है, तो वी डू नॉट हैव एनी अदर वे अदर देन 1 वे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये सीखा कि अगर फर्स्ट बॉक्स को, यानी इस इवेंट को अकर करने के 4 वेज हैं, सेकंड यानी सेकंड बॉक्स को फिल करने के 3 वेज हैं, थर्ड बॉक्स को फिल करने के 2 वेज हैं और फोर्थ बॉक्स को फिल करने के 1 वे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हमारे पास हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए?
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि अगर m और n थे तो m इंटू n, इसी तरह अगर हमारे पास p q r है तो p इंटू क्यू इंटू r, और अगर हमारे पास n1 n2 n3 अप टू सो ऑन p तक हैं तो जितने भी हमारे पास वेज होते हैं उन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और ये हो गया हमारा 24 इज द आंसर, राइट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दे रही हूँ। अभी मैंने लिया है वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, मैं नॉट यहाँ से हटा दे रही हूँ, द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड। अब हमारा आंसर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन। फिर से हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, आई हैव 1 2 3 4 प्लेसेस, ठीक है, क्योंकि हमें 4 लेटर डिजिट बनानी, तो ये तो नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक। अब नंबर 2, इसको हम फिर से नंबरिंग कर देंगे, दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स, दिस इज फोर्थ बॉक्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड, बाई कितने वेज होंगे फर्स्ट के पास, अभी हमने कोई लेटर यूज नहीं किया, SENT चारों आ सकते हैं, तो हमारे पास 4 वेज हो गए, ठीक है। अब हम सेकेंड लेटर बॉक्स को कितनी तरीके से भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड बाई, इसके पास कितने तरीके हो गए, अगर मैंने यहाँ पर S भर दिया तो यहाँ पर भी हम S भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, अगर हमने यहाँ S तो यहाँ S, यहाँ S, यहाँ सभी जगह S लिख सकते हैं, तो हमारे पास फिर से 4 वेज हो गए, क्योंकि हम S को दोबारा फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर मैंने E लिया तो मैं E को रिपीट कर दूंगी, अगर मैंने N लिया तो हम N को रिपीट कर सकते हैं, कोई भी नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। तो फर्स्ट बॉक्स फिल करने के भी हमारे पास 4 वेज हैं, सेकेंड बॉक्स फिल करने के हमारे पास 4 वेज हैं, थर्ड बॉक्स फिल करने के भी हमारे पास 4 वेज हैं, एंड सिमिलरली फोर्थ बॉक्स फिल करने के भी हमारे पास 4 वेज हैं, ठीक है। सारे बॉक्सेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 वेज हैं। देन अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग प्रिंसिपल द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितने हो जाएंगे, कितने हमें मिलेंगे, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग प्रिंसिपल। पहली इवेंट अकर करने के 4 वेज हैं, दूसरी के भी 4, तीसरी के भी 4 और चौथी के भी 4। अगर चारों के 4 हैं तो हम सारी जितनी भी इवेंट्स होती हैं उनको अकर करने के जितने भी वेज होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमें मिल गया 256, and this is the answer.